एलिटरेशन। अब हम लोग आगे आगे स्टार्ट करेंगे एलिटरेशन। तो एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अलंकार अगर आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में या पढ़ेंगे तो अलंकार। अलंकार मतलब अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जैसे कि एक ही वर्ड, मतलब कि एक ही वर्ण से शुरू होता है, मतलब सब, मतलब जैसे कि ये एक रह गया सेंटेंस, इसको में देखिएगा तो चारू चंद की चंचल, मतलब एक ही चीज, मतलब एक ही वर्ण, यानी कि च वर्ण बार बार आना अनुप्रास अलंकार का सटीक एग्जाम्पल है, ये उदाहरण। तो एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन किसको कहते हैं? एलिट्रेशन मतलब दी अकुरेंस, मतलब कि अकुरेंस किसका आना? सेम लेटर, मतलब कि सेम लेटर को आना, सेम साउंड का आना। द बिगनिंग एंड एडजस्टमेंट और क्लोजिंग, मतलब कि बिगनिंग मतलब शुरू यहाँ से होना, और समझ लीजिए ना कि एडजस्टमेंट मतलब कि मतलब खत्म होने के पहले तक या खत्म होने तक वही 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 जो लेटर है वो बार बार आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनुप्रासन अलंकार, यानी उसको बोलते हैं हम लोग एलिटरेशन। एलिमनिक, एलिमनिक किसको कहते हैं? एलिमनिक, एलिमनक, एलिमनक, एलिमनक किसको कहते हैं? एनुअल कैलेंडर, एक एनुअल कैलेंडर, एक एनुअल कैलेंडर containing important dates and statistical information such as astronomical data। एंड मतलब कि पंचांग, हिंदी में उसको बोलते हैं एन। एलमेनक के मतलब हिंदी में बोला जाता है पंचांग। तो इसको में क्या करते हैं हम लोग एलमेनक में? एलमेनक मतलब क्या होता है? एक तरह से कैलेंडर है, मतलब जिसको में क्या होता है? इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसको में इंपॉर्टेंट डेट मेंशन किया हुआ रहता है। इंपॉर्टेंट डेट्स कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हिंदू के लिए अगर एनुअल, अगर एलमेनक कैलेंडर है तो उसको में रहेगा इंपॉर्टेंट डेट्स में, जैसे कि कब है दिवाली, दशहरा कब है, या तो फिर रामनवमी कब है, होली कब है, मतलब सारा कुछ उसको में दिया हुआ रहता है। तो हिंदू परिवार के त्योहार और शुभ मुहूर्त को सही तारीख जानने के लिए पंचांग मतलब एल्मनक का यूज होता है। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्राइस्ट, अल्ट्राइस्ट का मतलब क्या होता है? अल्ट्राइस्ट, अल्ट्राइस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु अनसेल्फिशली केयर फॉर वैल्यूज, केयर फॉर लव्स एंड हेल्प ईच अदर। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, मतलब अल्टरली का मतलब तो परोपकारी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे करने का मतलब कि वो नहीं जानता कि ये मतलब जिस जिस पर्सन को हम हेल्प कर रहे हैं वो हमारे लिए खतरा है, या मतलब कि वो कैसा पर्सन है उसके बारे में बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के वो क्या करते, बस किसी को मदद कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग परोपकार। जैसे कि मदर टेरेसा जीवन भर बीमारी और अनाथों के लिए एक महान परोपकारी अल्ट्रुइस्ट थी। अमेचर, अमेचर, अमेचर का मतलब क्या होता है? अमेचर, देखिएगा यहाँ पे अमेचर, अमेचर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति। अमेचर का मतलब पहले जान लीजिए आप लोग हिंदी, शौकिया। तो एक ऐसा व्यक्ति मतलब कैसा व्यक्ति? तो एक ऐसा व्यक्ति जो कहाँ रहता है? इंगेज रहता है। इंगेज रहता है किसको में इंगेज रहता है? परस्यूट, परस्यूट सब स्पोर्ट और एक्टिविटी ऑन अनपेड बेसिस रेदर देन प्रोफेशनली। एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा किस चीज में इन्वॉल्व रहता है, तो फिर इंक्लूड रहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या इंक्लूड रहता है, जैसे स्पोर्ट हो गया या तो फिर एक्टिविटी रह गया, जैसे खेल कूद में मान लीजिए क्रिकेट, यहाँ शाम को जो है क्रिकेट खेलने जाना, तो ये देखिए एमेच्योर क्या होता है? एमेच्योर होता है कि मतलब कि जो व्यक्ति जो मतलब अपना शौक के लिए, ये नहीं कि अपना पेट पालने के लिए, अपना कैरियर के लिए, जो व्यक्ति अपना शौक शौक के लिए मान लीजिए 2 घंटा खेलने चल गया, मतलब कि अपना शौक के लिए कोई एक्टिविटी करता है, या मान लीजिए वो शौक के लिए मतलब जो पेंटिंग किया करता है, तो जो व्यक्ति मतलब मान लीजिए शौक के लिए अगर वो पेंटिंग, सॉरी, शौक के लिए वो व्यक्ति जो पेंटिंग पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एमेचर। एमेचर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति शौक के लिए किसी काम को या किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। अम्बेसडर, अम्बेसडर, अम्बेसडर का मतलब क्या हो गया? अम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, अधिकारिक प्रतिनिधि। राजदूत, अधिकारिक प्रतिनिधि, अम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, अधिकारिक प्रतिनिधि। राजदूत मतलब कि ए डिप्लोमैट, a diplomat sent by a country
एज इट्स ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव टू ए फॉरेन कंट्री। मतलब कि एक मतलब राजदूत, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या किया जाता है, मतलब विदेश में अगर भेजते, मतलब विदेश में अगर उसको भेजा जाता है किसको लिए, कि तुम जैसे कि जैसे आप ही मतलब इतना सोच सकते हैं कि जैसे आप अगर किसी का इनविटेशन आया और मतलब आपके घर में किसी का इनविटेशन आया, देवता के यहाँ नहीं आया, आप नहीं गए, आपके पापा पे आया, आपके पापा नहीं जा पाए तो आप उसके बदले गए। तो इसी तरह से यहाँ पे समझिएगा कि अम्बेसडर क्या होता है, तो अम्बेसडर होता है कि जैसे कि मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको भेजा जाता है विदेश में, किसको के लिए, ये अपने देश का काम करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग राजदूत। जैसे कि भारत के राजदूत, भारत के अम्बेसडर विदेशों में रहकर हमारे देश के हितों और संबंधों की रक्षा करते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रियस, एम्बीडेक्स्ट्रियस का मतलब क्या होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है साची, दोनों हाथ से समान लिखने वाला। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब पहले जानते हैं, एबल टू यूज राइट हैंड, एबल टू यूज राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो मान लिया, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, दोनों हाथ से लिखता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथ से लिखता है, मतलब कि राइट हैंड से भी उसको लिखने में, राइट हैंड से भी लिखने में उसको कोई दिक्कत नहीं होता, लेफ्ट हैंड से लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो उसको हम लोग बोलते हैं, वैसा व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं काजी, ऐसा व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बीडेक्स्ट्रियस मतलब कि दोनों हाथ से, दोनों हाथ का यूज करने वाला। जैसे फिल्म थ्री इडियट, फिल्म थ्री इडियट में वायरस था, वायरस जो था, मतलब कि साइंटिस्ट जो पढ़ाता जो टीचर थे, तो क्या करते, दोनों हाथ से लिखा करते थे। एम्बिगियस, एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस का मतलब क्या होता है, एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन। एम्बिग्युअस का, सॉरी, एम्बिग्युअस का मतलब होता है द्विअर्थी स्पष्ट, द्विअर्थी स्पष्ट संदेह, मतलब कि ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हैविंग डबल और अनक्लियर मीनिंग। डबल मतलब द्विअर्थी की, मतलब कि इधर भी नहीं बोलते हैं कि हो सकता है, मतलब इधर नहीं हुआ उधर, मतलब कि दोनों तरफ के मतलब सोच रहा। तो जैसे देखिए, जैसे एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का भी यूज होता है, जैसे कि ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब कि अस्पष्ट, मतलब हैविंग अ डबल और अनक्लियर मीनिंग, अस्पष्ट मीनिंग इसको बोल सकते हैं। जैसे पुलिस को दिए गए बयान में गवाह ने बेहद अस्पष्ट एम्बिगुअस बातें कही, जिससे जांच टीम भ्रमित होगी। तो एम्बिगुअस इस तरह से, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूज, पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड, uncertain, bewildered, unclear, unusual, repelled, puzzled. Ambivalent, एम्बिवैलेंट का मतलब क्या होता है, एम्बिवैलेंट का मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, कंट्राडिक्शनरी आइडिया अबाउट समथिंग और समवन, मतलब कि अभयवादी, दुविधा में पड़ा हुआ, अनिश्चित, मतलब कि हैविंग मिक्स फीलिंग, हैविंग मिक्स फीलिंग कहने का मतलब कि कंट्राडिक्टरी, मतलब कि इधर का भी सोच रखता है, उधर का भी सोच रखता है। और मिक्स्ड फीलिंग का मतलब कि, मिक्स्ड फीलिंग मतलब क्या हो गया कि इधर, जैसा कि आप एग्जांपल से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक नई नौकरी के ऑफर लेकर राहुल दुविधा में है, जैसे कि कोई लड़का नई नौकरी के लेकर के राहुल दुविधा में, वो खुश भी है और पुराना शहर छोड़ने के लिए भी दुखी है। तो इसको, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे एम्बिवैलेंट, एम्बिवैलेंट। हम जब तक स्लाइड चेंज करते रहेंगे तो बार बार आप उस समय याद कर सकते हैं। एम्बिवर्ट, 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 एम्बिवर्ट किसको बोलते हैं, एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट कब होगा, एम्बिवर्ट का मतलब क्या होता है, जो अंतर्मुखी, बाहरमुखी, बहिर्मुखी दोनों हो। एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट का मतलब एक पर्सन who has balanced to extrovert introvert feature in their personality,
जैसे एक उभयमुखी व्यक्ति दोस्तों के साथ खुलकर बात भी कर सकता और अकेले में शांत रहकर वक्त भी बिता सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति, मान लिया ये व्यक्ति है, ठीक है, तो इसको दोस्त यार मिला तो दोस्त यार के साथ हाँ ठीक है घुल मिल गया, बातचीत कर रहा। और दोस्त यार मिला तो कहाँ जा रहा है, तो चलो यहाँ, तो ठीक है साथ ही गया। लेकिन उसको कोई परवाह नहीं करता, कि उसको कोई परवाह नहीं पड़ता कि दोस्त यार नहीं है तो फिर हमको मन नहीं लगेगा। वो दोस्त यार के बिना भी मन अपना लगा सकता, मतलब है तो ठीक, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं। एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब क्या हो गया, एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब होता है क्या, आज्ञाकारी, बस में होने योग्य, लचीला, जिम्मेदार। एमिनेबल का मतलब क्या हो गया, ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू सजेशन, इजिली परस्यूड, कंट्रोल्ड और कॉपरेशन। कि जैसे कि एमिनेबल का मतलब बोल सकते हैं आज्ञाकारी, कि जैसे कि कक्षा में बच्चे बहुत आज्ञाकारी, एमिनेबल है, शिक्षक का हर अच्छी सलाह तुरंत मान लेते हैं। एमिनेबल का मतलब हो गया किसी बात को अगर मान लिया जाए आप काम ही कर रहे हैं, तो अगर मतलब कोई काम ही कर रहा है व्यक्ति, तो उसको जो टास्क दिया गया तो उसे पूरा कर लिया तो वो बात अच्छी है। लेकिन उसको जो बात मतलब उसको बोला गया कि इस रूल को फॉलो करना है, या ये आपको ये बात माननी पड़ेगी, यहाँ का नियम है, तो वो बात जो है आसानी से मान लेता है, या जिम्मेदार व्यक्ति भी बोल सकते हैं उसको। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब क्या होता है, एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना शांतिपूर्ण। दोस्ताना शांतिपूर्ण कहने का मतलब क्या हो गया, कैरेक्टराइज बाय फ्रेंडली गॉडविल पीसफुली एंड कोऑपरेटिव रिलेशन। मतलब कि कैरेक्टराइज बाय फ्रेंडली मतलब कि दोस्ताना स्वभाव से, या तो फ्रेंडली, फ्रेंडली या रिलेशन यानी फैमिली रिलेशन भी बोल सकते हैं। जैसे दोनों पड़ोसी परिवारों ने अपने आपसी बीच के सीमा के विवाद को बहुत ही दोस्ताना एमनी केवल तरीके से सुलझा लिया। जैसे मान लिया जाए कि घर के बगल, तो घर के बगल में बगल वाला घर को हम लोग क्या बोलते हैं, पड़ोसी। तो पड़ोसी जो है मतलब अपने पड़ोसी से क्या करते हैं हम लोग, एक होता है कि पूरा लड़ाई झगड़ा करके ना, मान लिया जाए जमीन का मैटर हो गया, तो जमीन का मैटर दो तरह से होता है। एक तरह से पूरा इधरों से लड़ाई चल रहा, उधर से भी लड़ाई चल रहा। एक व्यक्ति होता है, एक मतलब ऐसा भी व्यवहार बनाए हुए व्यक्ति रहता कि आपस में बैठ करके मामला को आराम से एकदम पारिवारिक तरह से या दोस्ती के स्वभाव से एकदम जो है मैटर को सुलझ समझ लेता, खत्म कर देता, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमनी केबल। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। एनाटोमी, एनाटोमी किसको बोलते हैं, एनाटोमी, एनाटोमी हम लोग किसको बोलते हैं, दी ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंसर्न्ड विद दी फिजिकल और बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इसको बोला जाता है हिंदी में शरीर रचना विज्ञान या शरीर संरचना। एनाटोमी जो क्या होता है, एनाटोमी मतलब किसको, एनाटोमी जो है एक तरह से पढ़ाई है, पढ़ाई है किसका, इसका पढ़ाई है, तो इसको में हम लोग किसका पढ़ाई करते हैं, तो बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी हो गया, या तो मतलब इंसान का बॉडी हो गया, या जानवर का बॉडी हो गया। इसके बारे में हम लोग पूरा तरह से जो है स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं।
तो इसीलिए इसको बोला जाता है शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब कि साइंस का वह शाखा जिसमें हम लोग कंसर्न करते हैं किससे, फिजिकली और बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एनिमल्स अंडर दैट। जैसे मेडिकल के छात्रों को सर्जरी सीखने के लिए पहले मानव संरचना एनाटॉमी का गहरा अध्ययन करना पड़ता है। एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान। एंसेंटर, एंसेंटर, एंसेंटर का मतलब क्या होता है, पूर्वज, पुरखा, पूर्वे। मतलब एंसेंटर मतलब द पर्सन टाइपिकली वन और मोर रिमोट देन ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम होम फैमिली लाइन इज डिसेंडेड। पूर्वज, पुरखा, पूर्व, जैसे कि हमारे पूर्वज हमारे सदियों से पहले इस गंगा घाटी के उपजाऊ मैदान में आकर बस गए थे। एंसेंटर मतलब कहने का मतलब, एंसेंटर मतलब था पूर्वज, पुरखा, यानी ये पर्सन टाइपिकली मोर देन, जैसे आपके पूर्वज कौन है, आपके दादाजी, दादाजी के दादाजी, तो इस तरह से जो पूर्वज। एंकर, एंकर का मतलब क्या होता है, एंकर, एंकर का मतलब होता है लंगर, यानी ए हैवी मेटल हुक कास्ट ओवरबोर्ड to keep a sheep in a place, also person who host television show। लंगर सहारा मुख्य प्रदर्शक समाचार। एंकर देखिए दो तरह से हो गया यहाँ पे। एक होता है एंकर, यानी एंकर मतलब एक बोल रहा है कि एक ऐसा, मतलब कि एक ऐसा चीज, यानी एक ऐसा वस्तु, या बोल सकते इसको एक हैवी मेटल, हैवी मेटल है ये, ठीक है। हुक मतलब हुक टाइप का है, कास्ट ओवर बोर्ड एंड कीप शीप इन अ प्लेस। यह क्या करता है, मतलब ये एंकर मतलब शिप को फंसाया, और मतलब क्या क्या रहता है, मतलब दूसरे जगह में, जैसे कि शिप मतलब ये नहीं कि पानी के बहाव से शिप, जैसे कि शिप जैसे समुद्र में है तो उसको कहीं ना कहीं रोकना है ना, तो वो आज मान लीजिए पूरा पूरा मतलब रात जो है, मान लीजिए विशाखापट्टनम, मतलब अधिक विशाखापट्टनम पे मान लीजिए उस शिप को रोक देते हैं, ठीक है। तो उसको मैं अगर रोकता तो शिप को रोकने के लिए क्या करता है, एंकर मतलब कि उसको हुक लगा दिया, और इधर रस्सी दे करके मतलब जो है दूसरा चीज में, या पॉल ये कुछ भी में मतलब बांध करके, जिससे कि शिप मतलब कि ये नहीं कि पानी बढ़ा और फिर चल जाए, तो उसको उसको अति करने के लिए, जैसे तेज समुद्री लहरों के बीच जहाज को स्थिर रखने के लिए नाविकों को लंगर मतलब एंकर, एंकर गिराया, ठीक है। और एक चीज होता है एंकर, एंकर मतलब समाचार, मतलब कि एक होता है एंकरिंग, मतलब कि जो परफॉर्म करता है, जैसे टेलीविजन पे देखते होंगे, जैसे बताता होगा कि आज की ताजा खबरें, 10 20 या 100 फटाफट खबरें, तो इस तरह से जो चीज करता है उसको बोलते हैं हम लोग एंकर। एनेक्डोट, एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, किस्सा, लघु कथा, जीवन का छोटा प्रसंग। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन, इंसिडेंट और हिस्टोरिकल इवेंट। मतलब कि जैसे कि बोला एक शॉर्ट, मतलब कि एक शॉर्ट मतलब एक छोटा सा कहानी, छोटा सा इंटरेस्टिंग मतलब मजेदार कहानी, रियल पर्सन मतलब कि सच्ची, मतलब सच्चा व्यक्ति का, और सच्चा मतलब इंसिडेंट, सच्चा घटना पे आधारित, तो इसको बोलते हैं हम लोग एन एनेक्डोट, एनेक्डोट। जैसे दादाजी ने बच्चों को मनोरंजन करने के लिए अपने बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाया। तो एनेक्डोट, एनेक्डोट क्या होता है, एनेक्डोट का मतलब होता है ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन, इंसिडेंट और हिस्टोरिकल इवेंट। एनो एनेमोर एनेमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का मतलब था पवन बेगामी, हवा की गति मापने वाला यंत्र। A scientist instrument designed for measuring the speed, velocity और pressure of the wind। मतलब कि साइंटिस्ट, मतलब कि साइंटिस्ट बोला कि वैज्ञानिक मतलब मतलब एक ऐसा मतलब यंत्र, मतलब एक ऐसा टूल आविष्कार किया जिससे क्या करते हैं हम लोग, जिससे हम लोग किसका मतलब माप करते हैं, जिससे हम लोग किसको मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो हवा को मापते हैं, हवा को मापते उसका स्पीड मापते हैं, वेलोसिटी मापते, प्रेशर मापते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉम, सॉरी, उसको बोलते हैं हम लोग एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। जैसे मौसम वैज्ञानिक चक्रवात और तीव्रता का सही अंदाजा लगाने के लिए पवन वैज्ञानिक एनोमीटर, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। The meteorological station recorded a peak speed of 85 mph on the digital anemometer।
एंग्लोफिल, एंग्लोफिल का मतलब क्या हो गया? एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल का मतलब क्या हो गया? अंग्रेज प्रेमी, ब्रिटिश संस्कृति का प्रशंसक। जैसे अंग्रेज प्रेमी कहने का मतलब ये अंग्रेज प्रेमी। एंग्लोफिल, एंग्लोफाइल सॉरी, ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड of admires has a strong liking for England culture and English thing। जैसे कि वह एक पक्का अंग्रेज प्रेमी एग्रोफिल है, वह केवल ब्रिटिश चाय, इतिहास और शेक्सपियर का नाटक पसंद है। जैसे बोल रहा है एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब का करता, जो एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब फॉरेन, मतलब फॉरेन पे खास करके नहीं, खास करके क्या करता? ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज का, मतलब की सोच, अंग्रेज का चीज, मतलब अंग्रेज की तरह पहनावा। जैसे कि ये देख सकते हैं, अंग्रेज की तरह मतलब पहनावा करता। अंग्रेज जैसे मान लिया, अंग्रेज को अगर चाय पसंद था तो चाय पसंद। अगर अंग्रेज में ये बात कर रहा है शेक्सपियर, तो क्या शेक्सपियर क्या था? तो अंग्रेज में शेक्सपियर का नाटक पसंद, मतलब ज्यादा मतलब कि ब्रिटिश का चीजें पसंद रहता है उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग, वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एंग्लोफाइल। एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब क्या होता है? The belief that natural object, natural phenomena and the universe possess soul, spirit or consequence। स्वप्रवणा, जीववाद, प्राकृतिक पूजा। जैसे प्राचीन जनजातीय समाज ने जीववाद मतलब एनिमिज्म के तहत पेड़, नदियों और पहाड़ों को जीवित देव मानकर पूजा पूजा जाता है। डिफिनेशन मतलब कि एनिमिज्म का मतलब क्या होता है? द बिलीफ दैट नेचुरल ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो भरोसा करते हैं किसको पे? नेचुरल ऑब्जेक्ट पे, जैसे नेचुरल फिनोमिना पे। एंड द यूनिवर्स पोसेस सोल, स्पिरिट, कंसीक्वेंस। एनलस, एनलस, एनलस का मतलब क्या होता है? एनलस का मतलब होता है इतिहास, ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। एनलस का मतलब होता है ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। एनलस, एनलस का मतलब हो गया एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इवेंट रिकॉर्ड्स सिस्टमैटिकली ईयर बाय ईयर, मतलब वार्षिक वितरण, ऐतिहासिक प्रलेख। जैसे अकबर के शासन काल की घटनाओं का क्रमिक ब्यौरा समाज के शाही इतिहास एनिमल्स में दर्ज है। एनल एनलस, एनलस, एनलस कहने का मतलब हो गया एनलस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ बाबर, बाबर, बर्बरियन सॉरी। जैसे अकबर है, जैसे कि अकबर है, ठीक है। जैसे अकबर, तो अकबर के शासन काल में बोल रहा है, अकबर के शासन काल घटनाओं को क्रमित ब्यौरा समाज के शाही इतिहास एनिमल्स में दर्ज है। एनिमल्स मतलब कहने का मतलब क्या? जैसे अकबर जो भी शासक है, मतलब कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इवेंट रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली ईयर बाय ईयर। जैसे 1788 में क्या किया बाबर ने, एग्जैक्ट मतलब मान के चलिए 1700 सॉरी सॉरी 1789 में क्या किया, तो ईयर बाय ईयर जो मतलब जो हिस्टोरिकल इवेंट मतलब उसने क्या किया क्या नहीं किया तो दर्ज रहता, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनलस, एनलस। एनिहिलेट, एनाइलेट, एनाइलेट का मतलब क्या होता है? सर्वनाश करना, जड़ से मिटाना, पूर्ण विनाश करना। एन एन एनाइलेट, to utterly destroy, completely crush, wipe out, reduce or absolute non-existence।
जैसे परमाणु हथियारों के पास पूरी मानव सभ्यता को कुछ नहीं, कुछ ही मिनटों में सर्वनाश करने की शक्ति है। मतलब एनहीलेट, एनहीलेट कब कहने का मतलब डिस्ट्रॉय कर दी, अल्टीमेट अल्टरली, अल्टरली मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, कंप्लीटली क्रश, पूरी तरह से खत्म कर देना किसी चीज को, टू रिड्यूस एब्सोल्युटली मतलब कम कर देना अगर पूरी तरह से, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनहीलेट। एनोटेट, एनोटेट, एनोटेट का मतलब क्या होता है? सटीक टिप्पणी लिखना, व्याख्यात्मक टिप्पणी जोड़ना। एनोटेट, एनोटेट का मतलब क्या होता है? एनोटेट का मतलब होता है सटीक टिप्पणी लिखना, व्याख्यात्मक टिप्पणी जोड़ना। जैसे शिक्षक ने कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए पुस्तक के किनारे पेंसिल और टिप्पणी एनोटेट लिखी। जैसे टू ऐड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जैसे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। एनोटेशन एंड क्रिटिकल कमेंट्स टू ऐड बुक टेक्स्ट और डायग्राम। मतलब कि बोल रहा है एनोटेट, एनोटेट का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने किसी चीज को मतलब समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। बोल रहा है जैसे किसी किसी चीज को समझाने के लिए कोई हार्ड वर्ड हो गया, तो उसी चीज को समझाने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड, जो एक्स्ट्रा चीज मतलब उसको समझाने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हो गया, या तो फिर कमेंट्स जो हो गया यूज किया जाता है, या डायग्राम जो लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनोटेट। एनो एनोनिमियस, एनोनामियस, एनोनमस, एनोनमस क्या मतलब पता है? गुमनाम, नामक बिना नाम का अज्ञात। एनोनामस, एनोनामस का मतलब होता है गुमनाम नामक बिना नाम का। जैसे मेड, सेंट और डोन डन बाय ए पर्सन हुज नेम और आइडेंटिटी इज कीप्ट सीक्रेटली अननोन। मतलब मेड सेंट मतलब कि एक ऐसा मतलब ऐसा एक बार यहाँ से आप सुनिए। A person whose name or a true identity is kept, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका नेम और उसका सही पहचान जो है वो मतलब कि उसको खुफिया तरह से, उसको सेक्रेट तरह से रखा जाता है, किसी को नहीं बताया जाता, तो उसको बोलते हैं हम लोग गुमनाम, अनामक बिना नाम का गया। जैसे अनाथालय के चलाने के लिए किसी अनजान व्यक्ति ने गुमनाम बड़ी आर्थिक मदद भेजी। The crime hotline news allows citizens to report unhavel activities on anonymous basis. अब आइएगा यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ। अमनेसिया, अमनेसिया का मतलब क्या होता है? अमनेसिया का मतलब होता है, अमनेसिया का मतलब होता है स्मृति में याददाश्त को खो जाना। अमनेसिया मतलब एक तरह से बीमारी है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें क्या करता है इंसान को, क्या होता है, ये इंसान अपना याद को खो जाता है, मतलब या इंसान जो भी चीज याद किए हुए रहता है उसको खो देता है। मतलब अमनेसिया कब कब अमनेसिया जो है याददाश्त मतलब याद को खोने वाला बीमारी को हम लोग अमनेसिया कहते हैं। जैसे हम देखिए, ये पार्शियल टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब पूरी तरह से दिमाग मतलब पूरी तरह से अपना मेमोरी का लॉस हो जाना, यूजुअली कॉज्ड बाय ब्रेन इंजरी, जो किसके कारण होता? ब्रेन इंजरी के कारण होता, और बीमारी या शॉक मतलब झटका के कारण भी हो सकता है। जैसे दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के बाद, दिमाग में मान लीजिए चोट लग गया, उसके बाद उसको जो है अमनेसिया हो। एमनेस एमनेस्ट्री एमनेस एमनेस्ट्री एमनेस्ट्री
एमनेस्टी देखिएगा थोड़ा सा। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? राज क्षमा, आम माफी, सरकारी माफी। एन ऑफिशियल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल कन्विक्टेड और पॉलिटिकल ऑफेंस। मतलब एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? एमनेस्टी एन ऑफिशियल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल कन्विक्टेड और पॉलिटिकल ऑफेंस। मतलब सरकार ने विद्रोहियों को हथियार डालने पर उन्हें राज क्षमा एमनेस्टी की घोषणा की। अमोरल, अमोरल का मतलब क्या हो गया? अमोरल, अमोरल का मतलब हो गया लैक ऑफ मोरल सेंस। मतलब कि उसको मैं लैक ऑफ मोरल सेंस मतलब कि उसको मैं नैतिकता का कोई, सिर्फ नैतिकता समझिएगा, उदासीन यहाँ पे नहीं लीजिएगा। मोरल मतलब होता है नैतिकता, मतलब उसके पास कोई तरह के मोरल सेंस नहीं, अपना दिमाग वो यूज नहीं करता, कंप्लीटली अनकंसर्न्ड विद राइट एंड रॉन्ग। उसको कुछ नहीं पता कि का सही है का गलत है। तो ऐसे सिचुएशन को वो उसको बोलते हैं हम लोग अमोरल। जैसे कि वह सही और गलत का चिंता किए बिना काम करता, उसका रवैया पूरी तरह से नैतिकहीन है। तो अमोरल का मतलब होता है नैतिकहीन। एमोरफस, एमोरफस का मतलब क्या हो गया? अमोरफस, अमोरफस का मतलब होता है अनकार। अनकार में जैसे कि वाटर, जैसे कि पानी। डिफिनेशन इसका देखिएगा, विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप, मतलब उसका कोई शेप मतलब निश्चित नहीं है, उसका कोई स्ट्रक्चर निश्चित नहीं है। और ए सॉलिड फिजिकल फॉर्म, हो सॉलिड भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया। तो ये सब चीज जो है लिक्विड, मतलब जो खास करके आते थे वो जो है एमोरफस रहते हैं। ठीक है। एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब क्या हो गया? उभयचर, उभयचर कहने का मतलब हो गया एक ऐसा, मतलब एक ऐसा जीव जो पानी में भी रहता है, पानी पे भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। हम लोग बचपन से मान लिया इस चीज को पढ़ा देता है। कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल और ए क्लास that comprise frogs, toads and solomates able to live both lands and water। यहाँ पर से आप समझिएगा, एबल टू लिव बोथ लैंड एंड वाटर, एबल टू लाइव बोथ लैंड एंड वाटर। जैसे मेढक एक प्रसिद्ध उभयचर एम्फीबियन है जो जमीन पर कूद सकता है और पानी में तैर सकता है। तो एम्फीबियन हो गया। ठीक है। एम्फीबियन मतलब एबल टू लिव बोथ लैंड एंड वाटर, पानी में भी रह सकता है जमीन पर। एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर कहने का मतलब क्या हो गया? एम्पी थिएटर ये सर्कुलर और ओवल ओपन एयर, मतलब एम्पी थिएटर मतलब होता है अखाड़ा, मतलब या तो फिर रंगभूमि या गोलाकार खुला थिएटर। ये सर्कुलर मतलब एक सर्कुलर हो गया, सर्कुलर ओवल ओपन, सर्कुलर ओवल ओपन एयर थिएटर अरीना विथ राइजिंग टायर ऑफ सीट्स अराउंड द सेंट्रल स्टेज ऑफ प्लेइंग स्पेस। मतलब कि जैसे कि बोला जाता है, इसका सारणी देखिए, एम्पी थिएटर का सारणी हो गया कोलोसियम एरिना स्टेडियम। स्टेडियम के मतलब आपको समझ में आया होगा, रिंग का मतलब भी समझ में आया होगा, जहाँ लड़ाई वड़ाई होता है, जैसे रिंग अगर कोई देखते हो तो उसको आ रहा होगा समझ में। स्टेडियम जो मैच से जुड़ा हुआ है, तो इसको इसको हम एम्पी थिएटर ना बोल के स्टेडियम भी बोल सकते हैं या समझ सकते हैं इसको। तो अखाड़ा होता है स्टेडियम का, एम्पी थिएटर का मतलब क्या? अखाड़ा, मतलब एक सर्कुलर, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, सर्कुलर और ओवल ओपन एयर थिएटर एरिना अराइज विथ, जैसे कि प्राचीन रोम कोलोसियम में एक विशाल गोलाकार अखाड़ा एम्पी थिएटर था जहाँ खेल आयोजित होते थे। एम्प्यूटी, अम्पुटी, अम्पुटी का मतलब क्या हो गया? अम्पुटी का मतलब हो गया अंगहीन व्यक्ति जिसका कोई अंग काट दिया गया हो। अंगहीन से ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसे समझे कि व्यक्ति जिसका कोई अंग काट दिया गया हो। अब काट दिया गया हो कैसे? तो जैसे एक पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो who had as one more limbs, मतलब कि one more limbs such as arm or leg, मतलब कि उसका आर्म, बाजू या तो लेग जो सर्जिकली रिमूव और एम्पिट्यूटेड, मतलब कि उसको जो है सर्जरी करके या ऑपरेशन करके जो क्या क्या किया गया, सर्जरी करके आर्म या लेग, मतलब कि हाथ या फिर पैर काट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं। जैसे कार दुर्घटना में अपना पैर खोने के बाद, जैसे मान लीजिए किसी का कार दुर्घटना में उसका पैर खो गया, मतलब पैर उसका काट देगा, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे अम्पुटी।
एंक्रोनिज्म, एंक्रोनिज्म, एंक्रोनिज्म का मतलब होता है काल भ्रम, काल भ्रम, समय की विसंगति। एंक्रोनिज्म, a thing belonging to appropriate or periods other than in which exist especially or thing that is consequently old fashioned। किसी ऐतिहासिक फिल्म के माध्यम काली योद्धा के हाथ में आधुनिक स्मार्टफोन दिखाना एक बड़ा काल भ्रम है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सॉरी इस इमेज में देख रहे हैं, बोल रहा है एंक्रोनिज्म। एंक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है? एक थिंग बिलोंगिंग टू अप्रोप्रिएट टू ए पीरियड। जैसे कि मान लीजिए किसी समय का बात हो रहा है, ठीक है, जैसे इतिहास का बात हो रहा है, तो इन विच एग्जिस्ट मतलब कि जहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो चीज मतलब उपस्थित ही नहीं रहता, लेकिन स्पेशली क्या करते हैं, आप उसको मतलब किसी को भ्रम करने के लिए क्या करते हैं, उसको दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब उस समय की बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए बाबा हिमालय वाला बात कर रहा, तो उस समय में मोबाइल नाम का चीज होता ही नहीं था और यहाँ पे दिखाया गया, तो इसको बोलते हैं काल। अनस्थेटिक, अनस्थेटिक का मतलब क्या होता है? अनस्थेटिक का मतलब निषेचक, बेहोश करने वाला दवा, दर्द निवारक। ए ड्रग मतलब अनस्थेटिक का मतलब होता है एक ऐसा एक ड्रग और ए गैस दैट कॉज टेम्पररी लॉस ऑफ बॉडी सेंसेशन, कंसिस्टेंस और सेंसिटिवली पेन। जैसे डॉक्टर ने दांत निकालने के लिए पहले मरीज को सूत्र को करने के लिए निषेचक सुई दी। निषेचक मतलब क्या हो गया कि अनस्थेटिक। अनस्थेटिक मतलब जैसे कि किसी का सर्जरी होता तो क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, बेहोश करने वाला दवाई देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनेस्थेटिक। ठीक है। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अनार्किस्ट, अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अराजकत्ववादी, शासन विरोधी, कानून ना मानने वाले। डिफिनेशन देखिए, पर्सन हु बिलीव्स इन tries to bring about anarchy, one of rebel against the established government law। मतलब अराजकत्ववादी, शासन विरोधी, कानून ना मानने वाले, तो उसको बोलते हैं हम अनार्किस्ट। अनार्किस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो है, जो अपना मन कानून नहीं मान रहा तो अपना मनमानी कर रहा है। ठीक है, तो वह अराजकत्ववादी किसी भी सरकारी कानून को नहीं मानता और देश में विद्रोह फैलाना चाहता है, यानी कि अपना मनमानी करना, कानून ना मानना, तो उसको हम वैसा व्यक्ति हम लोग बोलते हैं अनार्किस्ट। ये एक तरह से समझ लीजिए माफिया गुंडा टाइप में आ गया। अनार्की, अनार्की का मतलब क्या हो गया? अनार्की का मतलब ए स्टेट एब्सोल्यूट डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन और गवर्निंग अथॉरिटी। यानी कि एक ऐसा स्टेट है, अराजकता, अव्यवस्था, शासनहीनता, एक ऐसा स्टेट जो एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से क्या, डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन गवर्निंग अथॉरिटी। जैसे राजा की अचानक से मृत्यु होने के बाद पूरे समाज में अराजकता, अनार्की और लूटपाट फैल गई। एक ऐसा मतलब कि मान लीजिए कोई राज हो गया या फिर कोई राज्य हो गया या कोई देश हो गया, जहाँ का होता है मतलब कि किसी राजा, वहाँ का जो शासन जो चला रहा होता है या शासन जो चला रहा था उसका अचानक से मृत्यु हो गया, या कुछ कुछ भी हो सकता, या वहाँ पे कानून नाम का कोई चीज ही नहीं है, वहाँ पे जो जैसा चाहता वैसा कर सकता, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनार्की। एनाटोमी देखिएगा, एनाटोमी, एनाटोमी किसको कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस एनाटोमी का मतलब बोला जाता है शरीर रचना विज्ञान, शरीर संरचना, यानी कि एक मतलब कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, साइंस का एक तरह से पढ़ाई होता है, साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। किस चीज को पढ़ने के लिए मिलता है? तो शरीर के बारे में, खास करके किसको, शरीर का, बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में। ठीक है, तो जैसे बोल रहा, मेडिकल छात्रों को सर्जरी सीखने के लिए मानव शरीर रचना एनाटॉमी का गहरा अध्ययन करना पड़ता है। अनसेंटर, अनसेंटर मतलब क्या हो गया? पूर्वज, पुरखा, यानी एक पर्सन टाइपली वन मोर रिमोट देन
grandparents remove whom a family line is descending। जैसे बोल रहा है कि मतलब कि एंसेंटर, एंसेंटर मतलब क्या होता है, पूर्वज, पूर्वज पुरखा, या फिर पर्सन टाइपिकली वन मोर रिमोट देन ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम होम फैमिली इज डिसेंडेड। जैसे हमारे पूर्वज एंसेंटर सदियों से पहले इस गंगा के घाटी में उपजाऊ मैदान में आकर बस गए। पूर्वज कहने का मतलब हो गया कि आपका बाप दादा, दादा के दादा, परदादा, ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं लोग एंसेंटर। एंकर, एंकर का मतलब क्या होता है, एंकर, एंकर का मतलब क्या होता है, एंकर देखिएगा, एंकर, एंकर मतलब होता है हैवी मेटल हुक, यानी एक हैवी मेटल हुक है ये एक तरह से, ओवर बोर्डेड एंड कीप अ शिप इन प्लेस, आल्सो पर्सन हु होस्ट टू ए टेलीविजन शो। मतलब कि एंकर, एंकर उसको किसको कहेंगे, तो एंकर हम उसको कहेंगे। एंकर मतलब बोल रहा है कि एक हैवी मेटल, मेटल हुक, मतलब ये हैवी मेटल हुक है जिसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे शिप है पानी में, मतलब शिप जा रहा है तो शिप को क्या करते हैं हम लोग, रोकते हैं, शिप को हम लोग रोके, ठीक है, तो शिप को एंकर का हिंदी होता है ऐसे लगन, सॉरी लंगर, लंगर। और एक दूसरा होता है समाचार से संबंधित, तो बताते हैं। तो जैसे पानी में ये हुक से आप समझ रहे होंगे कि पानी में है, तो पानी में क्या करता है शिप, तो मतलब शिप को छोड़ नहीं सकते पानी में, तो उसके लिए क्या करते हैं, हुक से फंसा करके, मतलब दूसरी जगह हुक से, मतलब क्या करते हैं इसको से, फिर इसमें रस्सी बांध करके दूसरी जगह हम लोग उस जगह पे रोक सकते हैं, जिससे कि मतलब शिप जो है ये ना कि बाढ़ आए, आगे पानी आए और भागे। जैसे तेज समुद्री लहरों को भी जहाज को स्थिर रखने के लिए नाविक ने लंगर, एंकर दिया, ठीक है। और दूसरा एंकर का मतलब होता है कि जैसे टेलीविजन शो चल रहा होता है, जैसे आप लोग सुनते रहते हैं टेलीविजन पे फटाफट 100 खबरें या आज की ताज़ा खबरें, तो ये सब जो ये जो बोलते हैं, ये जो परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंकर। एंकडोट, एंकडोट का मतलब क्या होता है, किस्सा, लघु कथा, जीवन या छोटा प्रसंग। ये शॉर्ट इंटरेस्टिंग, यानी एक छोटा और मजेदार, a short interesting amusing story about a real person, incident और historical event। जैसे कि किस्सा, लघु, इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। दादाजी ने बच्चों को मनोरंजन करने के लिए अपने बचपन का मजेदार किस्सा सुना। तो यह एक क्या है, यह एक एंसीडोट है, यह एक एंटी एनेक्डोट है। एनेक्डोट कहने का मतलब एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग, मतलब छोटा और मजेदार कहानी बोल सकते हो, जो रियल पर्सन, मतलब कि जो रियल पर्सन के बारे में है, इंसिडेंट पर उसका उसका मतलब उसका इंसिडेंट के बारे में, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में। एनीमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर मतलब परावैमानिक बोलते हैं, ये हवा को गति मापने वाला यंत्र, मतलब कि दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर मेजरिंग स्पीड, वेलोसिटी और प्रेशर ऑफ, मतलब हवा, जैसे हवा है, ठीक है, तो हवा को मापने का जो यंत्र रहता है, जो फूल रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग एनी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हम लोग उसको बोलते हैं, बोला करते हैं एनीमोमीटर का। और क्या बोलते हैं हम लोग, विंड स्पीड, स्पीड रिकॉर्डर, विंड वॉच, सिस्टम। जैसे मौसम वैज्ञानिक चक्रवर्ती और तीव्रता का सही अंदाजा लगाने के लिए परावैज्ञानिक यानी एनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल किसे कहते हैं, एंग्लोफाइल का मतलब होता है अंग्रेज प्रेमी, ब्रिटिश संस्कृति का प्रशंसक। जैसे एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल मतलब कोई कोई व्यक्ति में, कोई कोई व्यक्ति का आदत होता है कि क्या करता है वो, मतलब कि ब्रिटिश का, मतलब कि ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज की चीजों को ज्यादा मतलब पसंद करता है, लाइक करता है, या अंग्रेज का मतलब उसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेज प्रेमी, उसको बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो मतलब अंग्रेज के चीजों का, अंग्रेज का कपड़ा, अंग्रेज जैसा कपड़ा पहनेगा, अंग्रेजी बोलना भी बोल सकते हो कि ज्यादा पसंद करता है अंग्रेज के जैसे बोलना, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटिश प्रेमी या अंग्रेज प्रेमी। पर्सन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड एडमायर्स स्ट्रॉन्ग लाइकिंग टू इंग्लैंड, मतलब कि पसंद कर, मतलब लाइकिंग फॉर इंग्लैंड कल्चर एंड इंग्लिश टू, वहीं का रीति रिवाज को ज्यादा पसंद करता, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेज प्रेमी। जैसे वह एक पक्का अंग्रेज प्रेमी, उसके ने केवल ब्रिटिश चाहे इतिहास और शेक्सपियर का नाटक पाते हैं। एनिमीज का मतलब क्या होता है, सर्व जीववाद, प्रकृति पूजा। जैसे कि पहले, जैसे हम लोग बोल सकते हैं पहले के लोग क्या करते थे, पेड़ पौधा ये सबको पूजा कर किया करते थे।
पेड़ पौधा ये सबको पूजा किया करते थे पहले के लोग, किसके लिए? देवली, क्योंकि वो मानते थे कि नेचुरल ऑब्जेक्ट में कौन कौन आ गया? पेड़ पौधा ये सब आ गया। नेचुरल फिनोमिना जो है, यूनिवर्स पोसेस सॉल, मतलब इसमें जो है आत्मा छिपा हुआ है, स्पिरिट है, कंसिक्वेंस है, ये सब थॉट मान करके जो पहले के लोग पूजा किया करते थे। एनालस, एनालस का मतलब क्या होता है? इतिहास, वार्षिक विवरण, इतिहास पर लेख। जैसे कि ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फॉर क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इवेंट रिकॉर्डेड बाय सिस्टमैटिकली ईयर बाय ईयर। जैसे कि अकबर है, यहाँ पे अकबर है, तो अकबर के बारे में जैसे कि अकबर जो है, मान के चलते हैं, जैसे कि अकबर है, जैसे कि अकबर है, तो अकबर के बारे में यहाँ पे मान लीजिए 1706 ईस्वी में क्या किया, ईयर बाय ईयर में 1707 ईस्वी में क्या किया, 1708 ईस्वी में क्या किया। तो इसका तो जो भी मतलब इंसिडेंट है या इवेंट है, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट है रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एनेलस। एनेलस का मतलब होता है इतिहास, वार्षिक विवरण। एनहिलेट, एन हाईलाइट, एनाहिलेट, एनाहिलेट का मतलब क्या होता है? सर्वनाश करना, जड़ से मिटाना, पूर्ण विनाश करना। जैसे कि टू अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली क्रश, वाइप आउट, रिड्यूस ड्यू टू सम एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे कि परमाणु हथियारों के पास पूरी मानव सभ्यता को कुछ ही मिनटों में सर्वनाश एनिहिलेट कर सकती है। जैसे कि एनिहिलेट करने का मतलब क्या होगा? पूरी तरह से समाप्त कर देना, पूरी तरह से। टू अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली क्रश, पूरी तरह से तोड़ फोड़ देना, कब कब कंप्लीटली खत्म कर देना, समाप्त कर देना। वाइप आउट, रिड्यूस और एब्सोल्युटली पूरा तरह से कम कर देना किसी चीज, जिसको बोलते हैं एनिहिलेट। एनोटेट, एनोटेट का मतलब क्या होता है? एनोटेट का मतलब होता है, एनोटेट का मतलब, एनोटेट का मतलब हो गया सटीक टिप्पणी। सटीक टिप्पणी लिखना या तो फिर व्यवहारिक टिप्पणी जोड़ना। टू ऐड एक्सप्लेनेशन, नोट्स, कैनन और क्रिटिकल कमेंट्स फॉर बुक टेक्स्ट और डायग्राम्स। कोई एग्जांपल समझिए। शिक्षक ने कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए पुस्तक और के किनारे पेंसिल से टिप्पणी एनोटेट लिखा। जैसे मान लीजिए कि इसको जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये है ग्रेजुअली, इसका मतलब नहीं आ सकता, तो यहाँ पे लिख दिया। जैसे कोई हार्ड वर्ड है, तो हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करके उसका अलग मीनिंग हम लोग लिख देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह की चीज को बोलते हैं एनोटेट। एनोटेट का सारी रूप से आप समझ सकते हैं, एक्सप्लेन करना तो उसको आप बारीकी से जानना। फुटनेट, कमेंटेट, कमेंटेट, एनोमियस और एनोमियस। एनोमियस का मतलब क्या होता है? एनोमियस का मतलब होता है मेड सेंट डन बाय a person whose name or true identity is kept secret। और एनोमियस, एनोमियस मतलब होता है गुमनाम, यानी फिर अननामक। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, यानी यहाँ सोचिए, a person whose name or true identity is kept secret और unknown। एक मतलब ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आइडेंटिटी, उसका ट्रू नाम, उसका जो ओरिजिनल नाम है कोई नहीं जानता है, मतलब ओरिजिनल नाम अपना क्या करके रखा, छुपा करके रखा, उसको बोलते हैं हम लोग एनोमियस, एनोनमस। सॉरी। अनाथालय को चलाने के लिए किसी अनजान व्यक्ति ने गुमनामा बड़ी रकम की आर्थिक मदद भेजी।